जबलपुर पहुंचे प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि कांग्रेस को संविधान में हाथ लगाने का अधिकार नहीं है। जो लोग संविधान को हाथ में लेकर घूम रहे हैं और जो कहते हैं कि मोदी जी आरक्षण समाप्त कर देंगे, मेरा उनसे प्रश्न है कि जब उनके नाना जी की सरकार थी और धारा 370 लगाई गई थी, तब बाबा साहब अम्बेडकर ने पत्र लिखकर कहा था कि यह संविधान की आत्मा की हत्या है, इसलिए संविधान के साथ छेड़छाड़ करने वाले संविधान पर सवाल खड़े नहीं कर सकते हैं। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और फिर विधानसभा में यह प्रस्ताव पास कर दिया कि धारा 370 लगाना चाहिए। इसका मतलब दलित भाइयों का आरक्षण समाप्त होना चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय ने आगे कहा कि संविधान से छेड़छाड़ आपने की है, आरक्षण आपने समाप्त किया है, इसलिए आपको संविधान को हाथ लगाने का भी अधिकार नहीं है। देखिए, ऐसा है कि जो लोग संविधान को हाथ में लेकर घूम रहे हैं, जो लोग कहते हैं कि मोदी जी आरक्षण समाप्त कर दें, मेरा उनसे प्रश्न है कि उनके नाना जी की सरकार थी और धारा 370 लगाई गई, तब बाबा साहब अम्बेडकर ने पत्र लिखा था ये संविधान की आत्मा की हत्या है। तो पहले संविधान के साथ छेड़छाड़ की तो कांग्रेस ने, जो संविधान लेकर घूमती है, उन्होंने की। आरक्षण धारा 370 लगने के कारण 70 साल तक जम्मू कश्मीर में आरक्षण नहीं दिया गया। हमने धारा 370 हटाई। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने धारा 370 हटाई। वैसे ही वहाँ के दलित भाइयों को आरक्षण मिलने लग गया। अब इनका दोहरा चरित्र देखिए। जम्मू कश्मीर के चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में कांग्रेस चली। उस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया कि धारा 370 लगना चाहिए। इसका मतलब वहाँ के दलित भाइयों का आरक्षण समाप्त होना चाहिए। ये सरकार जो कहती है कि संविधान के साथ छेड़छाड़, अरे छेड़छाड़ आपने की, आरक्षण आपने समाप्त किया, आपको तो संविधान को हाथ लगाने का ही अधिकार नहीं। और इसलिए हमें गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जब पहली बार लोकसभा की सीढ़ी चढ़े थे तो उन्होंने सबसे पहले प्रजातंत्र के सबसे बड़े मंदिर लोकसभा पर अपना सर झुकाकर प्रणाम किया। फिर अंदर गए, वहाँ पर दोनों हाथ जोड़कर बाबा साहब अम्बेडकर को प्रणाम किया और संविधान को प्रणाम किया। हम संविधान को गीता रामायण के तरह पवित्र मानते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं और उसके अनुसार डेमोक्रेसी में हम सरकार चलाना चाहते हैं और हमने चलाई भी। और इसलिए हम कह सकते हैं कि संविधान के यदि सबसे ज़्यादा सम्मान करने वाला कोई दल है तो हमारी पार्टी।